So guys, welcome to a brand new episode of TG Talks, जहाँ मैं आपको मिलाता हूँ एथलीट से, पीपल who need recognition, और उनको मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करता हूँ. एंड आज का स्टूडेंट कह लो या एक लड़का था, वेरी यंग एज, 2 से 3 साल की उम्र में इनके पेरेंट्स चले गए थे, बट ही इज़ बीन रेस्ड बाय हिज अंकल. उनके अंकल ने इनको रेस किया, इनके मामा जी ने इनको रेस किया, बट हिज पैशन फॉर फिटनेस इज़ रिलेंटलेस. अभी भी ये फिटनेस को लेके इतना सीरियस है. सबसे बड़ी बात ही इज़ नेचुरल. मैं कुछ शॉर्ट्स डालूंगा यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा कि हाउ नेचुरल ही इज़, बिकॉज नेचुरल बॉडी तो 1 मिनट में पता लग जाती है ना. और सबसे बड़ी बात, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट. इससे बात करते हैं. इससे पहले इनसे बात करें, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस ऐप दैट आई हैव लॉन्च, बिकॉज आपको भी फिटनेस में अपना करियर बनाना है. यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू वेल इन द फिटनेस इंडस्ट्री. सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, कॉल TG फिटनेस ऐप, जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है, जिस पे आपको सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे. आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हो, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप, हाउ टू सेट अप अ जिम, हाउ टू अप्रोच अ ब्रांड, सारे फ्री कोर्सेज विद द PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे. नाउ ओवर टू सिद्धार्थ. वेलकम टू द शो. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं, इसको भूल जाइए. तो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, बिकॉज लोग मेरे को कह रहे थे कि ऑडियो में थोड़ी कंप्लेन आ रही थी, तो मैंने कहा एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है. तो बताओ यार लोगों को अपने बारे में. आई वांट यू टू टेल एवरीबॉडी अबाउट योरसेल्फ. सबको बताओ. हाय, आई एम सिद्धार्थ. आई एम 21 years old and when I was 2 months इंग्लिश यानी old, हिंदी में बात करेंगे भाई. ओके. जब मैं 2 साल का था, जब मैंने अपने डैड को खो दिया था. व्हेन आई वाज मतलब जब मैं 4 साल का, जब मॉम एक्सपायर हो गई थी, तब से मामा मामी ने मुझे पाला बड़ा किया. बट वही सेक्रीफाइसेस वाली एज, आफ्टर 18 आई विल स्टार्ट मैंने अपना करियर स्टार्ट किया फिटनेस इंडस्ट्री में. एंड मैंने ट्रेनिंग दे के, हर एक चीज़ दे के अपना, और प्रोटीन वोटीन सोल्ट वोल्ट करके अपना खर्चा चलाया. और जो बहुत हार्ड वर्क, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है. बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के खरीदने से पहले हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. समझता हूँ मैं. तो अभी तुम 21 ईयर्स की, पढ़ाई खत्म हो गई है, करी है नहीं करी? बी आई एम डूइंग BA चल रही है. लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है. अच्छा, चल रही है पढ़ाई? हाँ, BA चल रही है. तो सिद्धार्थ, बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है भाई. दिस इज़ जस्ट फॉर आवर ओन डिस्कशन. तो सिद्धार्थ, अब फिटनेस को लेके क्या गोल है तुम्हारा? क्या करना है, क्या चाहते हो फिटनेस में? मैं अपना फिटनेस में अपना अभी नाम वाम करना चाहता हूँ. मैं अपने मम्मा का नाम रोशन करना चाहता हूँ सबसे पहले. यस, मेरा भी गोल वही है. मतलब अपने तो कैसे, कब से शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी फिटनेस में? कैसे, सबसे पहले जिम कब गए, कहाँ से, मुझे वो जानना. सबसे पहले मैं जब 18 का था, तब मैंने जिम स्टार्ट किया. मैंने देखा लोगों को, हर एक जगह जिम में फ्रेंड्स था, उसको स्टार्ट किया. उसको देखा फिर कि मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है. फिर देन उस जिम में को गया. फिर जहाँ जाके पता चला कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्या डाइट करनी पड़ती है, क्या क्या खाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हुई. फिर मैंने देखा कि इस चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है. तो फिर मैंने देखा कि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कुछ करना पड़ेगा. घर वाले उस चीज़ के लिए पैसे देंगे नहीं. तो फिर मैंने अपना कोई जॉब, कुछ बाहर से दोस्त से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए. तो फिर एक दोस्त ने, मेरे की जिम थी, उसने अपनी जिम में लगाया मुझे. वो मुझे 10,000 रुपीज़ देता था. 10,000 रुपीज़ में से मुझे सारी चीज़ करनी पड़ती. प्रोटीन, अपनी डाइट का खर्चा, सब कुछ उसी में से निकालना पड़ता था. तो उन्होंने तुम्हें जॉब दी थी 10,000 रुपये की जिम में? जिम में 10,000 रुपये की जॉब दी थी उन्होंने. अब छोड़ दी जॉब या है वो? अब तो छोड़ दिया. अब तो वो जिम ही चली गई वहाँ से. अच्छा, तो अब क्या करते हो? अब राइट नाउ अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. अभी मतलब घर पे बैठ के जो ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग आ जाती है, उनसे अपना पैसा, हो जो कोई फिटनेस शूट मिल जाते हैं मॉडलिंग में, तो वो उन्हीं से पैसा वैसा आ रहा है. अच्छा, मतलब कुछ कमा लेते हो? हाँ, कुछ कमा लेते हैं. अभी तो कमा ही रहा हूँ. कमा लेते हो? हाँ जी. सो दैट्स द आइडिया कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कभी. तभी मैंने कहा तुम्हें अपनी स्टोरी यहाँ फीचर करनी बहुत ज़रूरी है. तो नेचुरल. यस सर. राइट. अब मुझे इसके बारे में बताओ. मतलब यू डिसाइड, तुमने नेचुरल होने का डिसाइड करा है या कभी एनाबॉलिक स्लोगन ही? मैं चाहता हूँ यू शुड टेल समथिंग टू आवर व्यूअर्स जो नेचुरल है लड़के जो. सर, नेचुरल इसलिए है कि मेन थिंग इज दैट फर्स्ट, हर कोई कहता है कि फर्स्ट साइकिल चला लो. फर्स्ट साइकिल चलाने के बाद, फर्स्ट साइकिल हर किसी को 20K या 50K जो भी पड़ती है, और उसके बाद उसका अगले साइकिल का बजट भी नहीं हो पाता. इसलिए हर कोई साइकिल इसलिए यूज़ नहीं करना चाहता. मेन गोल, एक फर्स्ट गोल ये रहता है, और सेकंड गोल नेचुरल का ये रहता है कि क्या कहते हैं, आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती है, वो सब के सब आजकल 2-3 दिनों से या 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है स्टेरॉइड की वजह से. तुम्हें कैसे पता है? कहाँ देखा? सुनो, देखा कि जानते हो इसको? यस सर. अभी कुछ 2-3 दिन पहले, जहाँ से मैंने जिम स्टार्ट करी थी, वो अभी 3 दिन पहले हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए. कितने साल के थे वो? ही इज ऑन 30 years old थे. सिर्फ 30 साल के थे. तुम्हें कैसे पता वो हार्ट अटैक से? सर
हार्ट अटैक से हम गए थे वहाँ पे, तो फोर्टिस हॉस्पिटल है यहाँ पे वसंतकुंज में, वहाँ पे एडमिट थे। कंटिन्यूसली 2 अटैक आए उनके। तो लास्ट जब मैंने जिम में पूछा तो किसी फ्रेंड्स ने बताया, वो जिम मैंने अब छोड़ दी थी, तो फ्रेंड्स ने बताया कि स्टेरॉइड्स जो दे थे शायद ज़्यादा, स्टेरॉइड्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो उस चीज़ की वजह से हमारा हार्ट उस चीज़ को सह नहीं पाया, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे क्या? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से आपको मैं पिक दिखा दूंगा कैसे थे कैसे नहीं थे। चलो बट माय कंडोलेंसेस यार। अब ये क्या कह सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल से पार्ट एंड पार्सल है इस इंडस्ट्री का। कई बॉडी बिल्डर्स यू लॉस्ट लॉट मेनी बॉडी बिल्डर्स टू एनाबॉलिक्स। तभी मैं कहता हूँ गाइज कि ये चीज़ ऐसी है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, डू नॉट गेट इनटू इट। और जैसे आपने देखा वो तो 30 साल के थे, मैं तो 17-18 साल के लड़के, मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे लड़कों से, बहुत जल्दी फीचर करूंगा जो 16, 17 या 19 ईयर्स के हैं और वो ऐसे साइकिल ट्राई करते हैं और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दे आर क्रेजी। मैं इसलिए मिलाऊंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो, तो वो आके अपनी स्टोरी यहाँ शेयर करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल आया ये लेने का कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है कुछ भी। या नेचुरल मैं जितना चाह सकता हूँ, वैसे टाइम लग जाए इस चीज़ को, मैं नेचुरल ही जाऊँगा अब तक, और नेचुरल ही सपोज करूँगा कि सब नेचुरल ही रहें तो बेटर रहेगा उस चीज़ के तो लिए। एक तुमसे मैं सवाल करता हूँ, ऑनेस्ट जवाब देना। तुम नेचुरल हो बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं, बिकॉज तुमने 20-30 के करा, या तुम नेचुरल हो तुम्हें अपनी जान प्यारी है? किस वजह से तुम नेचुरल हो? ऑनेस्टली बताना। या ऑनेस्टली मेरे पास क्या नाम है, मेरे को अपनी जान प्यारी है सब तक। हाँ, या पैसा तो बिकॉज अगर कल कमा के दोबारा लगा भी सकते हैं ना, पैसा अगर की प्रॉब्लम हुई तो आगे पूरी लाइफ पड़ी है। अगर अब पैसा लगा के मैंने साइकिल यूज़ कर ली, अगर मैं साइकिल यूज़ करके मैं मर जाता हूँ तो उस पैसे और साइकिल का फ़ायदा तो नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई लड़का तुम्हें 25,000 रुपये दे देगा सिर्फ साइकिल चलाने का, तुम चला लो? ना अभी कोई वो नहीं है ना। मुझे अपने मोम का देख के बहुत ज़्यादा वो आता है कि हर एक जगह मुझे अपनी मोम ही दिखते हैं। मैं जब भी जिम जाता हूँ, एंटर करता हूँ, अपनी मोम को ही देख के जाता हूँ कि हाँ, कि मुझे अपने मोम का नाम सच में कुछ करना है उनके लिए। दैट्स इट। कुछ सोचा दिमाग में कि क्या करना है? अभी लाइक फिटनेस इंडस्ट्री में रह के अपना मतलब अपने बॉडी पे ध्यान देना है। उसके बाद आगे जो भी होता है मॉडलिंग लाइन में जाना है, स्प्लिट्स विला जो कुछ भी है इनमें जाके अपना फेम करना है। रियलिटी शोज में। तो नेचुरल रहने के लिए तुम्हारी डाइट क्या रहती है? नेचुरल रहने के लिए सर, व्हेन आई वोक अप, जब मैं सुबह उठता हूँ पहले वाटर में ओट्स लेता हूँ, क्योंकि वाटर में ओट्स जो हजम करते हैं वो जल्दी हमारे घुल जाते हैं पेट में अंदर जाके, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद 5 या 6 एग्स, ओनली वाइट पार्ट, नॉट अ येलो पार्ट। उसका येलो पार्ट एग्स अंडे, गलती लगी सुनने में। हाँ। तो उसके बाद एग्स, उसके बाद 5 एग्स लेता हूँ। उसके थोड़े बाद जिम विम वर्कआउट जाते टाइम मैंने यूजिंग वर्कआउट से पहले एक प्री वर्कआउट, उसके बाद BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट में, और आफ्टर वर्कआउट अपना वही प्रोटीन लेता हूँ, कोई भी वे का कोई भी चल जाता है, आइसो सेंसेशन हो गया या फिर नाइट्रो, जो भी बेस्ट प्रोटीन है। उसके बाद आने के बाद 300 ग्राम चिकन एंड वाइट राइस, बॉइल चिकन खाना है। उसके बाद शाम को फ्रूट सैलेड, और रात को फिर वही 5 से 6 एंड ग्रीन सैलेड एंड ओट्स इन वाटर अगेन। दैट्स इट। ये डाइट रहती है। ओट्स और बॉइल्ड चिकन, एग्स और ग्रीन सैलेड एंड फ्रूट सैलेड। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तुम्हें? यस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ लीन गेन कर रहा हूँ, और लीन में बहुत अच्छी मदद कर रहा है। हर एक चीज़ में कार्ब पर टाइम पे मिल रहा है, प्रोटीन भी टाइम पे मिल रहा है, हर एक चीज़ टाइम पे मिल रही है। तो मेरे को ये सवाल ना बड़ा, जैसे कहते हैं, तुम ही शायद इसका आंसर कर सकते हो। तो जैसे तुम्हारे जिम में दोस्त होंगे, लड़के होंगे, तो 2 लड़के साथ में होते हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे को साथ कम्पीट करते हैं, कम्पीट करते हैं जिम में। तो एक लड़का क्या होता है, वो एनाबॉलिक्स लेने शुरू कर देता है। करेक्ट, तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा, और वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, रिजल्ट उसका जल्दी हो जाता है, रिजल्ट के लिए सब बहुत जल्दी आता है। और फिर जो नहीं कर रहा होता है, जैसे तुम हो, नेचुरल हो, तुम्हारे दिमाग में आता है, अरे यार ये क्या हो गया इसको एकदम से यार। तो कभी ऐसा आया, कभी किसी के साथ कम्पीट करते हुए कि यार मैं भी ले लेता हूँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कभी आया दिमाग में? नहीं, ये कभी दिमाग में नहीं आया। हाँ, नहीं, दोस्तों ने बोला है बहुत बार, एक साइकिल यूज़ करके देख, क्या कहते हैं, अभी मैं नेचुरल कम्पीट करता हूँ तो भी स्टेज पे जाने के लिए तो भी कहते हैं कि एक साइकिल लेके देख, तेरा रिजल्ट अच्छा है, नेचुरली अच्छा है, साइकिल लेने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत तुमने कंपटीशन भी खेले? यस सर, आई कम्पीट 3 times मेंस फिजिक कॉम्पिटिशन्स। राइट नाउ अभी भी मैं कम्पीट ही कर रहा हूँ, 16 को कम्पीट कर रहा हूँ कालका जी में। अभी 2 दिन से वाटर सब छोड़ा हुआ है। अच्छा, अभी कंपटीशन की तैयारी चल रही है? कंपटीशन की तैयारी चल रही है। तो तुम्हें लगता है यार, जब तुम कंपटीशन खेलने जाते हो वहाँ तो लड़के नहीं होते ज़्यादा नेचुरल नहीं होते ज़्यादा? हाँ, होते हैं, ऐसा ही होता है, सारे स्टूडेंट्स लेके खड़े ही होते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता यार
ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ यार कि वो तो सब लेके बिकॉज ये गेम की डिमांड है। डिमांड है, यस सर। और तुम उस गेम में घुसे हुए हो, या तो तुम एक अलग से नेचुरल कंपटीशन खेलो जो इंडिया में बहुत कम इंडिया में है ही नहीं सर, मेरे ख्याल से है ही नहीं रहा, या मैं इन लोगों के साथ खड़ा होता हूँ जिनके पास ऑलरेडी एक एज है। तुम्हें लगता है कि यार कि मेरा तो चांस ही नहीं, कभी लगा ऐसा? सर ऐसा लगा है, मुझे बहुत बार लगा है। मतलब सोचता हूँ कि कैसा क्या कहते हैं, कोई नेचुरल तो है नहीं, फिर दिल्ली वेली बोर्डिंग फेडरेशन में कोई भी नेचुरल नहीं है, ना कोई कंपटीशन होते हैं, तो मन एक बार उठ जाता है। पर फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक बार compete करके देखता हूँ कि मैं उन बंदों में नेचुरल रह के कितनों को compete कर सकता हूँ, कितनों को नहीं कर सकता। मैं बस उसी चीज़ के लिए जाता हूँ, नॉट गोइंग फॉर विनिंग के लिए मैं अभी तक नहीं गया। बट लास्ट कॉम्पिटिशन खेला था, उसमें मेरी 5th पोजीशन आई थी, मैं हैप्पी था, मैं सेटिस्फाइड था उससे, अपने रिजल्ट से। तो तुम्हें लगता है नेचुरली तुम जो लड़के लेते हैं एनाबॉलिक्स, तुम उनको हरा सकते हो? तुम्हारे की क्या मानना है कि मैं तुम्हारे से जानना चाहता, तुम्हें लगता है तुम हरा सकते हो उन्हें? ऑनेस्टली बताना सर। इट्स जब वहाँ पे जब स्टेज पे खड़े होते हैं, दैट्स इट। वहाँ पे जो गेम है वो पूरा पोजिंग का है। जब वहाँ लेके एनाबॉलिक लेके स्टोरी लेके खड़े रहते हैं, बट वो पोजिंग नहीं कर पाते। और मेन थिंग इज़ दैट ये सारा गेम पोजिंग का है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ अच्छा बंदा खड़ा है मेरे सामने, एंड ही इज़ आस्किंग कि भाई मेरी बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छा है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, बट बोला खुद ही बोला उसने, पर मेरे को पोजिंग नहीं आती। दैट्स इट सर। ये बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, बट ठीक है, पोजिंग नहीं आती, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम हरा सकते हो? मतलब सर हराना तो मुश्किल कभी ही तुम है। किस माइंडसेट से जाते हो? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार जो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर, नोइंग कि यार मैं एक ऐसे स्टेज पे जा रहा हूँ जहाँ पे सारे लड़के जूस्ड अप हैं, तुम्हारे दिमाग में कभी आया है कि यार छोड़ो यार मैं तो हरा नहीं सकता, या तुम इस माइंड से जाते हो कि साला आज तो हरा के रहूँगा मैं? क्या सर मैं इस माइंड से तो नहीं जाता ना हरा के जाना। मैं नॉर्मल जाता हूँ कि मैं अपने अंदर देखना चाहता हूँ कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के हिसाब से जाता हूँ। अच्छा, कि मतलब खेलने में यू देयर टू कम्पीट तुम्हें करना, फर्क नहीं बस पड़ता? कोई नहीं पड़ता, मैं हारूँ जीतूँ कुछ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे खड़े रहने के बाद क्या मैं कम्पीट करके मैं आगे गया तो उस बंदे को काट तो पाया हूँ या नहीं काट पाया, ये देखना चाहता हूँ जो जिसने लिए ये एक बहुत अच्छी स्पिरिट है यार कि मतलब आप जाते हो कंपटीशन खेलने जाते हो, आपको पता है कि यार उन्हें ले रखे हैं, लेकिन मैं अपना देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। स्टैंड करता हूँ, हाँ नेचुरल कहाँ स्टैंड हाँ। और मैं और बंदों को भी कहना चाहता हूँ कि नेचुरल रहे, ठीक है, अच्छा रहेगा। अगर नेचुरल रहेंगे तब कम्पीट करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। कि 2 4 5 बंदे नेचुरल खड़े होंगे, नेचुरल कंपटीशन होंगे तो और ज़्यादा कम्पीट करने में मज़ा आएगा। अच्छा, तो तुम अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। मैं ना ये टॉपिक इसलिए इसी रिवॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज कई लड़कों की ना टेम्पटेशन होती है कि यार ले लेते हैं, और तुम तो कम्पीट करते हो, लड़के तो कम्पीट भी नहीं करते तब भी इन चीज़ों में घुस जाते हैं। पता होगा तुम्हें, कई लड़के ऐसे बहुत सारे लड़के और तुमने जैसे देखे होंगे कई लड़के प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तुम्हारे थ्रू उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेचुरल रह के भी तुम कुछ कम्पीट कर बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं हम उन चीज़ों के। नेचुरल रह के भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे ज़्यादा बेटर हो सकते हैं नेचुरल रह के भी। 3 फ़ायदे बताओ नेचुरल होने के। 3 फ़ायदे। हमारे अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज़्यादा रहता है। हम रनिंग में ज़्यादा उनसे ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं तो रनिंग में हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? यस। और दो तो मुश्किल ही होंगे बताने। अच्छा, तो मैं समझ गया। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ जो भी एनाबॉलिक्स होते हैं देखो पीडी, हमारी हेल्थ वेल्थ भी ठीक रहेगी उनसे। हम थोड़ा देर में याद आया बात। हाँ हेल्थ भी अच्छी रहेगी उनसे। कि जैसे आज का जो मैंने पहले बताया हार्ट अटैक पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से, वो हम सेफ्टी रख के चल सकते हैं नेचुरल में। मैं इसलिए इसको कॉर्नर करूँगा इस बिकॉज लाइफ में ना आपके पास बहुत टेम्पटेशन आएगी नेचुरल को छोड़ने की कि यार छोड़ यार एक साइकिल कर ले। इनके पास भी काफ़ी सिद्धार्थ के पास बोलते हो छोड़ यार एक कर ले यार, कुछ नहीं होता यार, मैंने करा ना, क्या फ़र्क पड़ा यार, इट्स सो अरे यार बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तू मेंटेन कर सकता है। बहुत लोग बोलेंगे आपको, लेकिन वही टेस्ट है आपका। यू डोंट हैव टू गिव इन टू दिस। आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी बिकॉज अगर आप नेचुरल रहेंगे तो यू विल बी एबल टू ग्रो लाइफ में, यू विल बी एबल टू ग्रो। सो मेरे पास कुछ है सिद्धार्थ, तो आई वांट टू मीट समबडी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही इज़ नेचुरल एंड ही इज़ कंटिन्यूइंग टू स्टे नेचुरल। मैं इसलिए प्रोब कर रहा था इसको बिकॉज मैं जानना चाह रहा था कि अगर इसके पास कोई टेम्पटेशन आएगी, कुछ आएगा, तो विल ही गिव इन? अगर मैं बोलूँ मैं 20,000 रुपये देता हूँ, 15,000 रुपये देता हूँ, विल यू स्टिल गो द एनाबॉलिक रूट? आई लाइक व्हाट ही सेड नहीं, मैं मुझे अपनी हेल्थ प्यारी है, जान प्यारी है, तो इसीलिए आई वांट टू स्टे नेचुरल। सो आई वांट टू मीट समबडी, लेकिन उनको मैं मिलाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। सो मेरे साथ अब मौजूद हैं केतन यादव। इनकी एक सप्लीमेंट कंपनी कॉल्ड यूनिग्रो, और ये यहाँ पे क्यों है ये खुद बताएंगे, बट वो जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड हिज जर्नी। सो केतन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो केतन, बताओ अपने बारे में कुछ यार। तुम यूनिग्रो के बारे में भी बाद में बात करेंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारी जर्नी क्या रही है?
एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो भी कर रहा हूँ और फिटनेस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत रहा भी हूँ, नॉट वेरी मच। मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं पुणे में इंजीनियरिंग की है, पुणे में मैंने जॉब किया है, आईटी में 2 साल जॉब किया है वहाँ पे। उसके बाद मेरे पास पुणे में कुछ खास रिसोर्सेज नहीं थे कुछ करने के लिए, एंड मैं काफ़ी टाइम से तरुण गिल चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा तभी से कुछ था कि हाँ करना तो है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, दैट एग्जैक्टली आई डोंट नो। और पुणे में रिसोर्सेज की कमी थी, सो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। मैं जॉब क्विट करके यहाँ पे आया। आई एम फ्रॉम गुड़गांव। तो उसके बाद फिर मैंने एक फ़िटनेस ऐप के ऊपर भी काम किया, बट इट डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल, क्योंकि जो मेरे डिज़ाइनर पार्टनर्स थे वो कहीं ना कहीं बैकआउट कर गए बीच में ही, क्योंकि डिज़ाइनिंग के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मार्केटिंग एंड और बहुत पैसा भी इन्वॉल्व होने लगता है धीरे धीरे करके। सो मेरा भी जो 2-3 साल का बैकअप था पैसे का, वो भी जाने लग गया था। तो फिर मेरे कज़न है यहाँ पे जो मेरे साथ पार्टनर है कंपनी में, उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स थे कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। फिर हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, जो बैकअप था और जो जितना बैकअप हो सकता था, बैकअप सारा इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने ये यूनिग्रो अभी लॉन्च किया है, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सप्लीमेंट कंपनी लॉन्च की है। अच्छा, तो कुछ बताओ इसके बारे में यार। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, और जितना भी रॉ मटेरियल है वो हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। एवरी रॉ मटेरियल, एवरीथिंग, ऑल द अमीनो एसिड्स, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क विच इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, सो नथिंग, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट है तो कुछ बहुत सारे वो मिस अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, कैसे बना देते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। और मैं ये अपने लिए नहीं कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज है जो अच्छा काम कर रही हैं। अब तो खैर मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करता हूँ यार, कि देयर सो मेनी गुड कंपनीज। अब तो मसल ब्लेज है, प्रोबर्स्ट है, पता नहीं कितनी कंपनीज आ गई हैं जो हुआ प्रमोटिंग एथलीट्स ऑल्सो। गाइस ये यहाँ पे इसलिए बिकॉज जस्ट लाइक आई प्रमोट एथलीट्स, मैं ब्रांड्स को भी प्रमोट करता हूँ। एंड द रीज़न वाई ही इज़ देयर, आप बताओ आप यहाँ क्यों हो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंटेंट। हम यहाँ पे सिद्धार्थ को प्रमोट करने आए, उनको स्पॉन्सर करने आए हैं। तो आज से सिद्धार्थ यूनिग्रो टीम में है और ये यूनिग्रो स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। So guys, बहुत दिनों पहले, थोड़े दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, केतन का मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पे कि इवन आई वांट टू डू समथिंग फॉर एथलीट्स। और मेरे दिमाग में कई एथलीट्स चलते रहते हैं दिमाग में कि जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है। मुझे सिद्धार्थ इसलिए फिट नज़र आया बिकॉज ये एक बहुत इंस्पिरेशन है फॉर लॉट मेनी एथलीट्स, बिकॉज ग्रो करना बिना पेरेंट्स के और उसके साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना, वो भी ऐसे रूट पे 18-19 साल 20 साल की एज ऐसी होती है, बहुत जल्दी स्वे हो जाते हो एनाबॉलिक्स के चक्कर में। सो मुझे लगा इसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी, और वो मोटिवेशन अगर एक स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में आए, इट्स ऑलवेज़ अ गुड थिंग। और स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि यार आप पैसे दो या आपके पास ऑलरेडी पैसे। स्पॉन्सरशिप मीन्स कि यार हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज हमें आपकी जर्नी अच्छी लगी। नाउ आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई ब्रांड। सो यूनिग्रो इज़ पार्ट ऑफ सिद्धार्थ नाउ, सिद्धार्थ इज़ पार्ट ऑफ यूनिग्रो। दोनों एक, इट्स अ जॉइंट जर्नी। जब भी आपको कोई स्पॉन्सर करता है गाइज, बिकॉज आई विल बी हेल्पिंग यू टू गेट स्पॉन्सरशिप। जितने भी लड़कों को हम कर रहे हैं, रिमेंबर कि वो आपको इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट यू। आपको उनको कैसे सपोर्ट करना है? यू वांट टू सपोर्ट देम थ्रू बाय बीइंग देयर फेस। आपको लोगों को रेकमेंड करना है टू बाय देयर प्रोडक्ट, तभी वो कूपन कोड देते हैं, सब देते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिलेशनशिप। ब्रांड्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको हेल्प करो, उनका प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप उनका प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिद्धार्थ तुमसे कि यू विल यूज़ दिस प्रोडक्ट। पक्का? तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि आई वांट यू टू टेल मी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि नाउ पहली स्पॉन्सरशिप मिली लाइफ की? यस सर, पहले स्पॉन्सरशिप 21 साल की उम्र में। सो हाउ डज इट फील? सर आई फील गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई वांट टू ट्राई, इट्स अ प्रोजेक्ट। सो सबसे बड़ी बात तो ही इज़ गोना गेट हिज मंथली स्टैक। इसको मंथली स्टैक भेजेंगे और वो स्टैक में प्रोटीन, BCAA, क्रेटीन, 3-4 चीज़ें। बिकॉज आपके पास कितनी लाइन है केतन? वी हैव प्रोटीन, ब्लेंड प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, वी हैव BCAA, वी हैव प्री वर्कआउट, क्रेटीन, ग्लूटामाइन, and we have gainers like both weight gainer and muscle gainer. So this is our, this is we are doing right now. परफेक्ट। सो पूरी रेंज है इनके पास। सो आई होप
तुम्हें काफ़ी एक सपोर्ट मिलेगा जब कंपनी तुम्हारे पीछे आ जाती है ना, तुम्हारे को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंकरेजमेंट मिलती है. सो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म गाइज. अगर आपको भी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, द आइडिया इज़ दिस ओनली. आई रियली वांट टू थैंक पीपल लाइक केतन. थैंक यू सो मच केतन कि तुम आगे आए और लड़कों को सपोर्ट कर रहे हो गाइस. देयर लॉट मेनी पीपल दैट रीच आउट टू मी फॉर दिस ब्रांड्स, और मैं उन्हीं को लेके आता हूँ. पीपल हु आई फील हु आर जेन्युइन, जो जेन्युइनली हेल्प करेंगे लोगों की. वाई डू दिस? बिकॉज इनका ब्रांड प्रमोट होगा तो लड़के प्रमोट होंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा ना. तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द इंटेंट इज़ गाइस. सो अगर आपको ऐसी चीज़ें जाननी है कि कैसे स्पॉन्सरशिप मिले, क्या मैं कर सकता हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, TG फिटनेस ऐप इज़ द सोल्यूशन फॉर यू. TG फिटनेस ऐप एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है एंड यू कैन डाउनलोड इट, और ये वेब पे भी आपको मिल जाएगी. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ. थैंक यू सो मच सर. अब आई कीप अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है उसके साथ, इस ब्रांड के साथ. एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट केतन दैट बोथ ऑफ यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, कि एक तरीके से यू सपोर्ट देम, ही सपोर्ट्स यू. ध्यान रखना है बात कि नाउ यू हैव समबडी बिहाइंड यू, एंड अच्छा करना, ब्रांड के लिए अच्छा करना. एंड आई एम श्योर इन्होंने तो तुम्हारे ऊपर सपोर्ट दिखा के तुम्हें इतने प्रोडक्ट्स देंगे ही देंगे अपनी लाइन में. गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यही इंटेंट है TG टॉक्स की, टू हेल्प पीपल गेट स्पॉन्सरशिप्स. आई एम रियली हैप्पी फॉर सिद्धार्थ एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर केतन. इनका नया ब्रांड है, इनको भी एक अच्छा एम्बेसडर मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला टू शोकेस दैट ब्रांड. अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में.